प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो रूल हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल, जो क्रिया शुरू हो चुकी है कुछ देर पहले और अभी भी चल रही है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, काम जो कुछ समय पहले शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, I have come to class 1 hour before. मैं 1 घंटा पहले क्लास आया हूं। आया भी हो गया पास्ट का और हूं भी लग गया प्रेजेंट का, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ गया ध्यान में? तब मैं फिर से बनाता हूं, I have come to class 1 hour before. 1 घंटा पहले मैं क्लास आया हूं या आ चुका हूं। चुका हूं, चुकी हैं, याद रहे आपको हिंदी में, वो यहां यूज करेंगे। वी हैव कम टू क्लास, हम क्लास में आ चुके हैं, आ गए हैं, कब? 1 घंटे पहले। सो उसमें हम वी हैव कम टू क्लास। और ध्यान रहे ये जो कम है ये V3 फॉर्म है। कम, केम, कम। कम है आपका V1 फॉर्म, केम है V2 फॉर्म, कम है V3 फॉर्म। फिर से मैं दोहराता हूं, कम, केम, कम, V1, V2, V3। हम V3 को यूज कर रहे हैं यहां पर। I have come to class, we have come to class, you have come to class। आप क्लास में आ चुके हैं। थर्ड पर्सन में ध्यान रहे, have बदल जाता है has में। He has come to class, थर्ड पर्सन किसी और के बारे में जब बात करेंगे, He has come to the class, she has come to the class, उसमें लगाएंगे हम। थर्ड पर्सन प्लूरल, they have come to class, वे क्लास में आ चुके हैं। अब हम इसका क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, सपोर्टिंग वर्ब को बाहर ले जाना है। have को आप डाल दे बाहर। have I come to class, have we come to class, have I come to class, yes I have come to class। ध्यान रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में has और have लगेगा ही V3 फॉर्म के साथ हमेशा, इसके बिना आप नहीं बना सकते हैं सही सही। तो have I come to class, yes I have come to class। have we come to class, yes we have come to class। have you come to the class, yes you can say I have come to the class। has she come to the class, has he come to the class, yes he has come to the class, she has come to the class। have they come to the class, they have come to the class। no they have not come to the class। no में नेगेटिव में 2 आएगा, no they have not come to the class। ये तो है क्वेश्चन और आंसर फर्स्ट रूल के साथ। ध्यान रहे मैंने कहा था 2 रूल्स हैं। पहला रूल में जो मैंने कहा आपको फिर से दोहरा देता हूं एक बार, एक्शन काम जो शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, ये एग्जाम्पल था। दूसरा रूल है एक्शन जो कुछ देर पहले अभी खत्म हुआ, घटित हो गया, समाप्त हुआ, कुछ देर पहले, उसमें हम क्या करेंगे, मैं दूसरा वर्ड यूज करूंगा और वो वर्ड होगा बहुत ही आसान सा, ईट, एट, ईटन का। ईट, एट, ईटन। तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, V3 वाला यूज करेंगे, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट है और उसमें हैज और हैव लगेगा ही। सो आई हैव ईटन, सपोज दिस इज मॉर्निंग, आज ये सुबह का वक्त है, मैं नाश्ता कर चुका हूं, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। देखिए मैं शॉर्ट में लिखा आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूं। वी हैव ईटन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर चुके हैं। यू हैव ईटन ब्रेकफास्ट, आप नाश्ता कर चुके हैं, आपने नाश्ता कर लिया है। शी हैज ईटन ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता कर लिया है। ही हैज ईटन ब्रेकफास्ट, उसने भी नाश्ता कर लिया है। अब देखिए थर्ड पर्सन में हैज लग रहा है, ध्यान रहे थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिर्फ,
राम हैज ईटन ब्रेकफास्ट, श्याम हैज ईटन ब्रेकफास्ट, सीता हैज ईटन ब्रेकफास्ट। समझ गए? और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट, वे नाश्ता कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या होगा? सिर्फ सेम हैव आई ईटन ब्रेकफास्ट, यस आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट? आप कहेंगे यस आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। हैज शी ईटन ब्रेकफास्ट? आंसर होगा यस शी हैज ईटन ब्रेकफास्ट। यही है, बहुत ही आसान तरीके से समझना। और इसको आप फिर से देख लें, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, एग्जाम्पल्स देख लें और वर्ब चेंज करके बनाते जाएं, आपकी अंग्रेजी स्पष्ट और अच्छी हो जाएगी। यू कैन स्पीक वंडरफुल इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।